आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा नाम सलोनी है। हेलो। अरे सलोनी, ये क्या कर रही हो? देख रही हूँ कि मेरी आवाज टकराकर कितने लोगों तक पहुँचती है। ऐसा थोड़ी ना होता है यार। ऐसा बिल्कुल होता है। इंडिया में एक ऐसी जगह है जहां आप दीवार की तरफ मुंह करके विस्पर करें तो आपकी आवाज करीब 40 मीटर दूर खड़े इंसान तक पहुंच सकती है, और अगर आप क्लैप करें तो वही आवाज कई बार लौटकर सुनाई देती है, बिना माइक्रोफोन, बिना स्पीकर, सिर्फ स्टोन, एयर और ज्योमेट्री की मदद से। ये जगह है गोल गुम्बज। कर्नाटका के नॉर्थ में एक शहर है विजयपुरा, जिसे पहले बीजापुर भी कहा जाता था। इसी शहर के बीचों बीच खड़ा है ये विशाल स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं गोल गुम्बज। इसे 17वीं सेंचुरी में मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। 1656 में उनकी मृत्यु के समय इसका कंस्ट्रक्शन पूरी तरह फिनिश नहीं हुआ था, यानी जिसे आज हम आर्किटेक्चरल मास्टरपीस कहते हैं, वो टेक्निकली अधूरा रह गया था। लेकिन इसकी पहचान इसके अंदर मौजूद ग्रेव्स में नहीं, इसके विशाल डोम से होती है। डोम का बाहरी डायमीटर करीब 44 मीटर का है और अंदर से लगभग 38 मीटर्स का, और इसके नीचे बना है एक मैसिव सेंट्रल हॉल, जिसके बीच में एक भी सपोर्टिंग पिलर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डोम बिना सपोर्ट के हवा में लटका है। इसे संभालती है इसकी ज्योमेट्री। नीचे का हॉल बिल्कुल स्क्वायर शेप में है, लेकिन ऊपर का डोम राउंड है। अब सवाल है, स्क्वायर रूम के ऊपर सर्कुलर डोम टिकेगा कैसे? इसके लिए बनाए गए हैं पेंडेंटिव्स, चारों कॉर्नर्स पर कर्व ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स, जो स्क्वायर बेस को धीरे धीरे सर्कुलर शेप में बदल देते हैं। इसके साथ अंदर बने इंटरसेक्टिंग आर्क्स डोम का भार आउटर वॉल्स तक पहुंचाते हैं, यानी सपोर्ट को हटाया नहीं गया, उसे पूरी बिल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। इसीलिए बीच में कोई पिलर दिखाई नहीं देता। लेकिन यही ओपन ज्योमेट्री एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट क्रिएट करती है, एंड दैट इज साउंड। डोम के बेस के पास एक सर्कुलर गैलरी है, जिसे हम विस्पर गैलरी भी कहते हैं। अब आपको इंसान की तरफ मुड़कर विस्पर करने की जरूरत नहीं है, आप दीवार की तरफ भी कर सकते हैं, और वही आवाज कर्व्ड वॉल के साथ ट्रैवल करती है। अब ये होता कैसे है? खुले स्पेस में साउंड हर डायरेक्शन में फैलती है। डिस्टेंस बढ़ने के साथ उसकी एनर्जी कम होती जाती है, लेकिन सर्कुलर गैलरी में कर्व्ड वॉल साउंड को एक डिफाइंड पाथ पर बनाए रखती है। साउंड वॉल के साथ साथ आगे बढ़ती है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। इन्हें कहा जाता है विस्परिंग गैलरी वेव्स, यानी आर्किटेक्चर साउंड्स के लिए इनविजिबल ट्रैक्स बना देता है। इसीलिए विस्परिंग करने वाला और सुनने वाला दोनों वॉल्स के पास होना चाहिए, तो ज्यादा आवाज क्लियरली सुनाई देगी। इस फिनोमिनन को लॉर्ड रेली ने लंदन के सेंट पॉल कैथेड्रल के विस्परिंग गैलरी के जरिए साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया था। बाद में भारत के महान साइंटिस्ट सीवी रमन ने भी विस्परिंग गैलरीज पर रिसर्च करी, और उन्होंने ही गोल गुम्बज को इंडिया के सबसे रिमार्केबल अकूस्टिक गैलरीज में से गिना। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई, जो रिपीटेड साउंड हमें इको जैसी सुनाई देती है, वह हमेशा से ऑर्डिनरी इको नहीं होती है। कई बार एक ही साउंड वेव गैलरी का पूरा चक्कर लगाकर दोबारा लिसनर तक पहुंचती है, फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर। हर राउंड के साथ साउंड कमजोर होती जाती है, लेकिन कुछ समय तक बार बार सुनाई देती रहती है। यानी क्लैप सिर्फ बाउंस नहीं करता, वो पूरी बिल्डिंग के अंदर दौड़ती रहती है। इसीलिए गोल गुम्बज में एक शार्प क्लैप कई बार रिपीट होकर सुनाई देती है। हालांकि ये डिपेंड करता है एग्जैक्ट नंबर, क्राउड, नॉइज और आपकी पोजीशन पर, लेकिन फिनोमिनन बिल्कुल रियल है। अब इसे आसान तरीके से समझते हैं। आप गैलरी में क्लैप करते हैं, साउंड का एक हिस्सा विशाल डोम के अंदर फैलकर रिफ्लेक्ट होता है, जिससे लंबी रिवर्बरेशन पैदा होती है। दूसरा हिस्सा सर्कुलर वॉल के साथ ट्रैवल करता है, यानी यहाँ की दो अकूस्टिक इफेक्ट्स एक साथ काम करते हैं। एक डोम के अंदर रिफ्लेक्शंस, दूसरा कर्व्ड वॉल के साथ साउंड ट्रैवल करता है। ये दोनों उसी आर्किटेक्चर से पॉसिबल हैं जिसने बिना सेंट्रल पिलर के इतना बड़ा स्पेस बनाया। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूरी है, क्या ये अकूस्टिक इफेक्ट जानबूझकर कैलकुलेट करके बनाया गया था? इसका कोई सर्वाइविंग ब्लूप्रिंट या रिटन प्रूफ हमारे पास नहीं है, इसलिए पूरी तरह प्लान अकूस्टिक डिजाइन कहना मुश्किल है। इसे सिर्फ कोइंसिडेंस कहना सही नहीं होगा, क्योंकि चाहे इफेक्ट इंटेंशनली बनाया गया हो
या फिर स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री से नेचुरली पैदा हुआ हो। इसे पॉसिबल आर्किटेक्चर ने ही बनाया। भारत की फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस में साउंड को वाइब्रेशन और कॉन्शियसनेस से जोड़ा जाता है। ट्रेडिशनल साउंड की इम्पोर्टेंस बताती है, फिजिक्स बताती है कि साउंड ट्रैवल कैसे करती है। इन दोनों के बीच असली कनेक्शन ये है कि मॉडर्न इक्वेशंस आने से पहले भी लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, मटेरियल समझ रहे थे, स्पेस और साउंड के बिहेवियर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सो गाइस, दिस वाज गोल गुम्बज। यहाँ एक विस्पर गायब नहीं होती, आर्किटेक्चर उसे पकड़ता है और कर्व करता है और सामने दूर खड़े आदमी तक पहुँचा देता है। सो दिस इज एंशिएंट इंडिया मॉडर्न मार्वल फॉर यू। और आप नेक्स्ट एपिसोड में क्या देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। स्टे क्यूरियस एंड फॉलो सोल।